सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसम गर्मी का है ना, मौसम के हिसाब से भी आदमी को रहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में अपने जुब्बे को है ना ऊपर तक गुंडियाँ लगाते थे, और गर्मी के मौसम में पूरा गिरेबान खुला रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत शरीफा थी, सर्दियों में तेज़ तेज़ चलते थे और गर्मियों में आहिस्ता आहिस्ता चलते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी आदत थी, आप नीचे की तरफ आते तो सुबहान अल्लाह पढ़ते थे और ऊपर की तरफ चलते तो अल्लाह अकबर पढ़ते, और जब बराबर ज़मीन पर चलते तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी आदत शरीफा थी, आप खुशबू बहुत इस्तेमाल करते, खुशबू से आपको बहुत पसंद थी। फितरी तौर पर अल्लाह ने आपको खुशबूदार बनाया। जन्नत की मिट्टी से खिलकत हुई ना बाबू, जो आपके बदन से पसीना निकलता उसमें खुशबू ही खुशबू रहती। हमारे पसीने में हम लोग अपने पसीने को छुपाने के लिए खुशबू लगाते ताकि हमारे अंदर से कोई गंदगी ज़ाहिर ना हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बदन के अंदर से खुशबू फूटती रहती, फिर भी आप खुशबू को क्या करते, पसंद करते। जी, बदबू में रहने वाला आदमी गलत सोचता। जिस आदमी को बदबू पसंद रहती ना, बदबू में रहना पसंद करता, वो कभी अच्छा नहीं सोच सकता। खुशबू में रहने वाला आदमी मुअत्तर रहता, वो अच्छा सोचने वाला बनता। क्या करता बोलो, अच्छा सोचने वाला बनता। जी, दुनियादारों की एक मिसाल देखो। हाँ, फूलों पर जो रहता है क्या बोलते हैं उसको भाई? हाँ, तितली। हाँ, फूलों पर जो रहता है वो क्या है? तितली। हवा में उड़ता रहता है। गंदगी में जो रहता कौन है? वो कुत्ता और खिंजीर है। कीचड़ में रहने वाले, जी, बदबू में रहने वाले, गंदगी में रहने वाले, जी, ये ज़मीन पर रेंगने वाले हैं। और जो खुशबू पसंद करता वो तितली हवा में उड़ने वाली होती है। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि क्या करते थे बोलो, खुशबू को ज़्यादा पसंद फरमाते थे। जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी आदत थी, हर काम सीधे हाथ से करना। सीधे हाथ को क्या करना, पहल करना। हर काम दाएं बाजू से करना। ये किसकी आदत थी बोलो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी चप्पल पहनना। क्या पहनना? अरब में चप्पल का रिवाज नहीं था उस वक्त। हर नबी की सुन्नतों में से है ये चीज़। हर नबी की सुन्नतों में से है क्या करना, चप्पल पहनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नालेने मुबारक पहनते थे, कभी किसी किस्म के और कभी किसी किस्म के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा के चप्पल पहनने की थी। जब आप ताइफ गए थे तो उस वक्त में भी किस में थे बोलो? और जब अर्श पर गए थे तो, जब अर्श पर गए थे तो, हाँ हाँ, अर्श पर गए तो भी क्या थे बोलो? चप्पल से। हमें मस्जिद में अंदर आना का तो चप्पल छोड़ के आना पड़ता।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर गए तो भी चप्पल के साथ जाते, अर्श पे गए तो भी कैसे जाते बोलो, चप्पल के साथ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी मिसवाक करना। क्या करना बोलो, मिसवाक करना। देखो एक तो नबी बनने के बाद करना, चलो भाई अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया है, एक है नबी बनाए जाने से पहले करना। फ़र्क समझ में आ रहा है, फ़र्क समझ में आ रहा है। नबी होने के बाद अगर मिसवाक करेंगे तो क्या होगा बोलो, भाई अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया है, या जिब्राइल ने आकर बता दिया है। लेकिन कमाल क्या है, खिलकत में, फितरत में वो चीज़ शामिल है। फितरत में वो चीज़ क्या है बोलो, शामिल है। क्या करना, मिसवाक करना। क्या करना बोलो, मिसवाक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी। जी मेरे अजीज़ों, इसलिए हम लोग मिसवाक की आदत बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, मिसवाक की आदत बनाना चाहिए। हाँ, अगर कोई ब्रश कर भी ले, ये कोई नाजायज़ तो नहीं है, अगर ब्रश कर भी ले ये कोई नाजायज़ तो नहीं है, लेकिन मिसवाक ज़रूर मुस्तमाल करना चाहिए। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मिसवाक करके जो नमाज़ पढ़ी जाएगी कितने दर्जे बढ़ जाएगी, 70 दर्जे बढ़ जाएगा। मिसवाक करके जो नमाज़ पढ़ी जाएगी कितने दर्जे बढ़ जाएगी बोलो, 70 दर्जे बढ़ जाएगी। भाई माशाअल्लाह कि हम घरों पे होते हैं तो सारी चीज़ों का पता नहीं हमें ध्यान रहे ना रहे। ये जितनी भी हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसलतें और आदतें हैं उनको हम जमात में अपनाना चाहिए। किस में अपनाना चाहिए बोलो, जमात में अपनाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अच्छी बात बताता हूँ, याद रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर से चिल्लाकर कभी बात नहीं करी। कैसे बोलो, ज़ोर से चिल्लाकर कभी बात नहीं करी। ये अदब के भी ख़िलाफ़ है और अक़ल के भी क्या है, ख़िलाफ़ है। अक़ल के भी क्या है, ख़िलाफ़ है। जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोर से चिल्लाकर, एकदम गुस्से में आकर बड़ी आवाज़ के साथ, जैसे लोग बोलते रहते ना जी, घरों में बीवी के ऊपर ज़ोर से चिल्ला दिया, बच्चों के ऊपर, भाइयों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर। हाँ, स्कूल में चले गए वहाँ, दुकान पे चले गए वहाँ, बाज़ार में चले गए वहाँ। अब तो कब्रिस्तानों में भी सुनाई जा रही, अब तो कब्रिस्तान में भी। जी हम एक जगह गांव में गए थे और कब्रिस्तान के अंदर पटका पटकी हो रही है। हमने देखा उसको, पटका पटकी हो रही है। जी क्या बात पे हो रही है, उस वही जायदाद के सिलसिले में, जायदाद के सिलसिले में। अभी दफन करके घर को भी नहीं आए, पटका पटकी शुरू हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी आवाज़ से बात करते कि जिसको हम सुना रहे वो आवाज़ को सुन ले, जिसको हम सुना रहे वो क्या करे, वो आवाज़ को सुन ले। उतनी आवाज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते, कभी ज़ोर से चिल्लाकर और बेतुके अंदाज में आप बात नहीं फरमाते। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अल्लाह के रास्ते में होते, हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसलतों के आदी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, आदी बनना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर लुंगी बांधा करते थे। पैजामा आपने नहीं पहना, लेकिन पैजामे को पसंद फरमाया। पैजामे को आपने क्या फरमाया, पसंद फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लंबे कपड़े को पसंद फरमाया। कौन से कपड़े को बोलो, बिल्कुल छोटे से कपड़े होते उन कपड़ों को पसंद नहीं फरमाया। लंबे से कपड़े और जिसमें सामने का हिस्सा और पीछे का हिस्सा पूरे तौर पर ढक जाए। कपड़े का मतलब क्या है भाई, सतरे औरत। लिबास का मतलब क्या है, सतरे औरत। जी तो कपड़ा क्या होना चाहिए कि उसके बदन को, बदन के उस हिस्से को जो सतर है
उसे क्या करना चाहिए? छुपा देना चाहिए। मेरे भाई, आजकल जैसे बच्चे कपड़े फैशनेबल पहनते, जो चीज़ें छुपानी चाहिए और वही कपड़ों के अंदर से जाहिर होते रहते, वही चीज़ें कपड़ों के अंदर से, जी, पीछे का हिस्सा भी और सामने के रान भी और बदन की साख्त भी। बदन की साख्त बोले तो कि ये पैर, पिंडलियाँ, रान, ये सारी चीज़ें कपड़े के अंदर से समझ में आती रहती। मेरे जो ये गुनाह कबीरा है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लिबास को पसंद नहीं फरमाया। जी, अगर आदमी जमात में बड़ा दाई नहीं बन सका, 40 दिन का वक्त ही क्या है बोलो भाई, 40 दिन का वक्त ही क्या है बोलो, इसमें आदमी कोई बड़ा दीनदार तो नहीं बनता। मेरे अज़ीज़ों, अगर वो इस 40 दिन के अंदर सिर्फ इतना समझ जाए कि मुझे मेरे नबी के तरीक़े पर रहना है, मेरे अज़ीज़ों, उसे कामिल दाई बना देंगे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला क्या बना देंगे बोलो? कामिल दाई बना देंगे। अल्लाह उसके ज़रिए से आलमों के हिदायत का ज़रिया बनाएंगे, क्योंकि इत्तिबाए सुन्नत ही एक ऐसा ज़रिया है आज के ज़माने में जो बात को पहुँचाने का बेहतरीन ज़रिया है। बात को पहुँचाने का क्या है बोलो? बेहतरीन ज़रिया है, और वही इत्तिबाए सुन्नत। हमें अपने नबी से मोहब्बत हो, मोहब्बत इस माना कर हो आपकी हर आदत को हम अपनाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर आदत को हम क्या करें? अपने अंदर लाने की कोशिश करें। मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह के रास्ते में निकलने के ज़माने में उन सारी चीज़ों पर हमें मश्क करना चाहिए। उन सारी चीज़ों पर हमें क्या करना चाहिए बोलो? मश्क करना चाहिए। और कुछ चीज़ें तो बाकायदा सिखाई जाती हैं, कुछ चीज़ें तो बाकायदा सिखाई जाती, जैसे मशवरा करने का तरीक़ा, खाना खाने का तरीक़ा, सोने का तरीक़ा, गश्त करने का तरीक़ा, नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा, जी, और कपड़े पहनने का तरीक़ा, बैतुल खला का तरीक़ा, मस्जिद में आने और जाने का तरीक़ा, बाज़ार में जाने का तरीक़ा, ये सिखाते कि नहीं सिखाते? बाकायदा हम लोग आदाब में बोल लेते ना मेरे जो, ये आदाब वैसे ही टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। लोग क्या करते, ये सरसरी के तौर पर है बोल के छोड़ डालते, उसको हल्का ले लेते। मेरे अज़्ज़ो, ज़िंदगी बदलती इन्हीं तरीक़ों से, ज़िंदगी बदलती बोलो इन्हीं तरीक़ों से। आदमी दस्तरखान बिछा के 3 उंगलियों से खाना शुरू कर दिया, लेकिन उसको सवाब भी नहीं समझा, आदत हो गई उसको। जब भी बिस्तर बिछा रहा, बिस्तर जो है वो सीधे पैर दाखिल करता है, सीधा पैर रख के बिस्तर झाड़ के सीधा पैर रख के बिस्तर के ऊपर जा रहा, लेकिन उसको इबादत भी नहीं समझ रहा। लेकिन उसको मेरे जो इन तरीक़ों के पूरा करने की वजह से अल्लाह उसकी दावत में तासीर डालेगा। क्यों? ये इत्तिबाए सुन्नत है। ये जितनी भी आदाब बोले जाते हैं ना जमात में, मेरे अज़ीज़ों, ये हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ़ा है। जमात में निकलकर आदमी अगर कुछ नहीं सीख सका, कुछ भी अमर जो है कि कुछ भी बड़े काम नहीं कर सका, अगर कुछ जो है बड़ा दाई नहीं भी बन सका, सिर्फ अपना जहन तैयार कर ले। बस क्या तैयार करें? मुझे मेरे नबी की इत्तिबा पर चल। किस पर चलना बोलो? मुझे मेरे नबी की किस पर चलना? इत्तिबा पर चलना। अब एक आदमी के पास तुम तश्कील करने के लिए जाते, एक आदमी के पास तुम क्या करते? तश्कील करने के जाते। वो आदमी क्या बोलता मालूम? कि मेरा दुकान है, मैं उसको छोड़ के नहीं आ सकता। अगर मेरे को कोई आदमी मिल गया, मेरे को अगर कोई आदमी मिल गया तो मैं उसको दुकान पे छोड़ के आ जाऊँ। मैं उसको क्या करूँगा? दुकान पर छोड़कर आ जाऊँगा। अब देखो, तुम जिस बात को कह रहे हो वो बात वो अपने जहन में लेने के लिए क्या नहीं है? तैयार। तुम अपनी बात जो बोल रहे हो, तुम्हारे जहन में क्या है? अगर ये बंदा
अल्लाह के रास्ते में निकलेगा तो कामयाब होगा। लेकिन उसके जहन में क्या है, अगर मैं दुकान पर रहूँगा तो मैं क्या रहूँगा, कामयाब रहूँगा। मेरे अज़ीज़ों, जिस तरह से वो दुकानदार के दिल में है ना, अगर मैं दुकान पर रहूँगा तो कामयाब रहूँगा, हमारे दिल में यह होना चाहिए मैं सुन्नत पर चलूँगा तो कामयाब रहूँगा। जमात में रहते हुए अगर ये बात हमारे अंदर आ गई, हमारी जमात कबूल होगी, हमारी जमात क्या होगी, कबूल होगी। जी, तो उस वक्त में हम लोग क्या बोलते हैं उसको बेचारे को, अच्छा ठीक है भाई, तुम आदमी तलाश करो, तुम क्या करो, आदमी तलाश करो। आदमी मिल गया तो उसको दुकान पर बिठा के आना। अगर आदमी नहीं मिला तुमको तो तुम क्या करना, बोलो, दुकान तो बंद करके आना है। आपको दुकान क्या करना है, बंद करके आपको अल्लाह के रास्ते में आना है। जी, अगर आप 3 दिन के लिए आओगे तुम्हारा कोई भारी नुकसान नहीं होगा। अगर 3 दिन आओगे तुम्हारा कोई भारी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मुक़द्दर में जो चीज़ें तय हैं वो मिलकर रहेंगी। मुक़द्दर में जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, बोलो, मिलकर रहेंगी। तुम्हारे जहन में यह है कि मैं दुकान पर हूँ और मैं दुकान का काम कर रहा हूँ, बस उस जहन को बदलने के लिए अल्लाह के रास्ते में जाना है। जिस तरह से दुकान पर कामयाबी का यकीन तुम्हें समझ में आया, अल्लाह के रास्ते में इसलिए निकलना है ताकि तुम्हें यह भी समझ में आए मुझे मेरे नबी के तरीक़े में कामयाबी। वो समझने के लिए कहाँ जाना, बोलो, दुकान पर रहते हुए चीज़ मिल सकती है। मेरे जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हुए कोई आदमी ये सोचे कि मुझे मेरे नबी के तरीक़े पर क्या करना है, चलना है। जी, जैसे अभी हमारे साथी पूछ रहे थे नाखून काटना, भाई हर जुमे को नाखून काटना सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी, हर जुमा को क्या काटना, नाखून काटना। नाखून काटने के वक्त के सिलसिले में जुमेरात की ज़ोहर से लेकर मगरिब तक या जुमे की फजर से लेकर ज़वाल तक, जब सीधे हाथ के छोटी उंगली, सीधे हाथ की छोटी उंगली से शुरू करेंगे नाखून काटना और इसी तरीके से सीधा हाथ ख़त्म हो जाएगा, फिर दामें हाथ, बाएं हाथ की अंगूठे से शुरू करके और दामें हाथ के, बाएं हाथ के छोटी उंगली पर ख़त्म। ये ज़िंदगी है मेरे अजीज़, ये क्या है, बोलो, ज़िंदगी। यही चीज़ें हमारे अंदर आना है। हम लोगों को दावत तो दे रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, हम लोगों को समझा तो रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन ये तरीक़े नहीं हैं हमारे पास, ये तरीक़े हमारे पास नहीं हैं। मेरे हम नाक़िस हैं। हम क्या हैं, बोलो, नाक़िस हैं। हम क्या हैं, बोलो, नाक़िस हैं। अफ्रीका का एक बच्चा बेचारा आया, ये हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब के ज़माने में मौलाना उमर साहब सुनाया करते थे इसको, कारगुजारी बहुत आम है ये जी, कई बार सुना कि अफ्रीका के लोगों के बाल कभी देखे तुमने, वो घुंघरी वाले बाल होते और उनके मांग तो कुछ निकलती नहीं, मांग तो कुछ निकलती नहीं। उन्होंने सोचा मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में क्या निकाला करते थे, मांग निकाला करते थे, अब उनके तो मांग निकलते नहीं, तो उसने ब्लेड लेके सर काट लिया था। ब्लेड लेके क्या काट लिया था, बोलो, सर काट लिया था। तो उनके अमीर साहब ने कहा अरे अरे क्या कर दिया तुमने, ये तुमने अपने सर को काट लिया, अगर तू सर काट भी लेगा जी, तो सर काट भी लेगा तेरी मांग तो नहीं निकलेगी ना भाई, कि तूने क्यों काट लिया। तो बोले कि मैं जब अल्लाह के पास जाऊंगा ये कहूँगा कि अल्लाह कि ये जो मैं मांग तो नहीं निकाल सका लेकिन उसकी जगह एक निशान बना के आया हूँ। क्या बना के आया हूँ, ये एक निशान बना के आया हूँ। ये मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। मेरे जो अल्लाह के रास्ते में ऐसा शौक़ पैदा होना, क्या पैदा होना, बोलो, शौक़। ज़िंदगी बदलती है सुन्नत तरीक़े से, ज़िंदगी बदलती है किससे, बोलो, सुन्नत तरीके से। नशे वाली चीज़ों से आपको नफ़रत थी, नशे वाली चीज़ों से आपको क्या थी, बोलो, नफ़रत थी। मेरे अज़ीज़ों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी बनाए गए 40 साल, कितने साल में, बोलो,
40 साल की ज़िंदगी तो बहुत लंबी होती है। और अरब का कैसा ज़माना जाहिलियत था उस वक्त में, शराब का, हाँ जी, और पता नहीं किस किस तरीके के छोटे और बड़े सारे गुनाह उन लोगों के अंदर मौजूद थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कभी उसकी खुशबू तक नहीं सूंघी। क्या बोलो? सलीमुल फितरत है आप। क्या है बोलो? सलीमुल फितरत है आप, सलीमुल फितरत है। मेरे ऐसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त हैं ना, वो बुरा कोई दोस्त नहीं है उनका। बोलो बुरा, उनके एक ही दोस्त हैं, बोलो कौन? और सारे नबियों के बाद में सबसे सच्चे और सबसे अच्छे कौन हैं? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। हमारे दोस्त सारे 420 हैं। शेख सादी अली रमा फरमाते, शेख सादी अली रमा, अगर उसको पहचानना हो ये कैसा आदमी है, उसके दोस्तों को देखो। किसको देखो? हाँ, उसके दोस्तों को। अगर उसके दोस्त अच्छे हैं तो समझो उन भी अच्छा है, उन भी अच्छा है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए जी। हम दाई हैं, अल्लाह ने हमें दावत का काम दिया है। हर एक को हमें दोस्ती करना चाहिए, हर एक को हम क्या करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि रात दिन की उठक बैठक हम उन्हीं के साथ करें, रात दिन की उठक बैठक हम क्या करें? उन्हीं के साथ करें, ऐसा नहीं। बल्कि कि जो हमारे ऐसे दोस्त हैं, ज़माना जाहिलियत में वो हमारे दोस्त रहे, हम भी उसी ज़माने में थे, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उनको सही रास्ते पर तब्दील करने की और उनको बदलने की कोशिश करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। मेरे जो ज़िंदगी बदलती है किससे? बोलो, अगर तुम दावत दोगे, लोगों को नहीं दिखता कि तुम्हारे अंदर कितना ईमान है। तुम नमाज़ पढ़ोगे यहाँ पर 6 घंटा, लोगों को नहीं दिखेगा तुम कितने बड़े दीनदार और नमाजी। अगर तुम रोज़ा रखोगे सौमे दाऊदी जी, लोगों को नहीं दिखेगा तुम कितने बड़े सौम सलात के और जो है पाबंद हो। लेकिन मेरे अज़ो, तुम्हारी ज़िंदगी बदलती है और तुम्हारी ज़िंदगी बदली हुई लोगों को दिखती है, वो सुन्नत तरीक़े के ज़रिए से। किसके ज़रिए से? बोलो, हमारा कलमा क्या है? बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जी। मेरे अजीज़ों, हर फ़िरक़े वाले अल्लाह को किसी न किसी एतबार से मानते, हर फ़िरक़े वाले, हर मज़हब वाले अल्लाह ताला को किसी न किसी एतबार से क्या करते? बोलो, मानते। लेकिन फ़र्क किसका है? बोलो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे जो हमारी ज़िंदगी की जो तब्दीली है ना, वो किससे आती है? हमारे नबी के सुन्नत तरीक़ों पे आती है। हमारे हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे पहले हज़रत जी हैं, तो उन्होंने फरमाया ये क़र्न अव्वल का हीरा है, ये क़र्न अव्वल का क्या है? हीरा है। इस काम के ज़रिए से मैं उम्मत को उस सतह पर लाना चाह रहा हूँ जिस सतह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को छोड़ कर गए, जिस सतह पर किसको? उम्मत को छोड़ कर गए। ये एक इमाम साहब का वाक़या है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह शायद, तो उन्होंने क्या बोले, उस ज़माने का एक गवर्नर था बेचारा, उस ज़माने का गवर्नर था, तो उसने अपने बारे में ये कहा, मुझे लौकी यानी कि कद्दू पसंद नहीं है। क्या नहीं है? कद्दू पसंद नहीं। इमाम साहब ने कहा, भाई ये काफिर है और इसको सूली दे दो। इमाम साहब ने कहा ये काफिर है और ये कत्ल का हकदार है, इसको कत्ल कर दो। ये जो केस है ना, काजी के पास गया। किसके पास गया? वो ज़माने के काजी भी कैसे लोग थे, जब केस दरियाफ्त करने के बाद, मामला दरियाफ्त करने के बाद वो काजी क्या बोला कि सही है, जिस आदमी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ पसंद है वो पसंद ना हो, वो इसका हकदार है कि उसको कत्ल किया जाए। जो चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद हो, अगर कोई पसंद ना करे तो उसको क्या क्या मिलना चाहिए? सज़ाए मौत मिलना चाहिए। ये फ़ैसला। अब बताओ, अब सुन्नतें छोड़ सकते हो वो लोग? वो ज़माने में सुन्नतें के छोड़ने का कोई तसव्वुर हो सकता ज़हन में? कोई तसव्वुर हो सकता नहीं। मेरे अजीज़ों,
वो ज़माना सुन्नतों का ज़माना था, सुन्नतों को पूरा करने का ज़माना था। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ये चाह रहे हैं इस काम के ज़रिए से उम्मत उस सतह पर आ जाए, यकीन के एतबार से, आमाल के एतबार से, सुन्नतों के एतबार से और दावत के एतबार से, जिस सतह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को छोड़ा था उस सतह पर यह उम्मत चली जाए। ये उसकी मेहनत है। उसमें मेरे अजीज़ों हम लोग ये जो आदाब होते हैं ना जमातों के अंदर, तो उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। सारे काम हम पाबंदी से करते हैं, लेकिन ये जो आदाब है ना, जो सुन्नतें हैं, हम उसको ऐसे कम दर्जे से बोल लेते रहते और उसकी पाबंदी भी नहीं करते। उसी क्या नहीं करते बोलो? पाबंदी भी नहीं करते, पाबंदी भी नहीं करते। हमारे अमीर साहब थे, उनके साथ मैं एक बार पूरे 4 महीने लगाया और एक बार 2 छिल्ले लगाया। जब मैं इस साल की जमात में था, जब 2 छिल्ले मेरे साथ रहे, मैं उनको बुलवा लिया था और एक चिल्ला मस्तूरात का साथ रहा। एक चिल्ला मस्तूरात का तकरीबन शुरू के 4 महीने, फिर बाद के 2 चिल्ले और फिर मस्तूरात का 1 चिल्ला, यानी कि गोया के 2-4 महीने हो गए समझो, 2-4 महीने। मेरे अज़ीज़ बावजू अपने बिस्तर पर आते थे और बिस्तर पर है ना थोड़ा पीछे हट के फिर सीधा पाँव ऐसा रखते थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बोलता था क्या मीर साहब आप पैर ऐसा रखते? भे ये बिस्तर नहीं है, ये कब्र है। क्या बोलते थे? ये बिस्तर नहीं है, कब्र है। हमारी जो नींद है वो कब्र में पूरी होगी। हमारी नींद जो है कहाँ पूरी होगी बोलो? कब्र में पूरी होगी। मैं अब सुन्नत समझकर सो रहा हूँ बस। क्या बोलते थे? सुन्नत समझ के सो रहा हूँ। हाजी अब्दुल गफूर साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। और जब कदम रखने के बाद बोलते अल्लाह मेरे कब्र को नूर करे, नूर से मुनव्वर करे। इस तरह से मेरे अजीज़ों हमारे नंदयाल के साथियों में से के 2 साथियों ने ख्वाब देखा रमज़ान में और शब क़दर में आपकी वफ़ात थी। बाद रमज़ान के वो लोग मेरे से मुलाकात करें तो बोले कि हमने ऐसा देखा ख्वाब में, मेरे को तो आए नहीं भी ख्वाब में, दुआ करो मेरे को भी ख्वाब में आ जाए। हमारे अमीर साहब अल्लाह हमें जन्नत में साथ रखे, अल्लाह हम सब को साथ रखे जी। तो 2 साथियों ने आके बताए मेरे को कि हमने ऐसा ख्वाब देखा, अलग अलग बताए कि मैंने ये ख्वाब में देखा है कि अमीर साहब की कब्र जहाँ पर है और वहाँ पर उजाला ही उजाला है। फिर थोड़े दिन के बाद फिर दूसरा आदमी आया, बोले कि अजी तुम्हारे अमीर साहब को, मेरे को अच्छा खेलते रहते लोग, तुम्हारे अमीर साहब भी जो मेरे कुछ बोलते थे, मैं कभी हमारे अमीर साहब बोलते रहते हो ना, तो बोले अजी हमें तुम्हारे अमीर साहब को ख्वाब में देखी। क्या ख्वाब देखी माँ? तो जी कि तुम्हारे अमीर साहब की कब्र में नूर ही नूर है। मुझे उनकी वो बात याद आ गई, जब भी वो बिस्तर पर कदम रखते सीधा पाँव रखते बिस्मिल्लाह कहकर, सीधा पाँव रखते क्या कहकर बोलो? बिस्मिल्लाह कहकर, और बिस्तर पर जाते ही ये दुआ करते अल्लाह मेरे कब्र को नूर वाली कर दे। मेरे अजीज़ों ये एक अमल भी सुन्नत का अगर मुदावमत के साथ हो गया हमारी नजात के लिए काफ़ी हो जाएगा। मैंने उनको ताबीर भी यही बात की थी और मैं ख़ुद भी दिल में ये समझा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी उस अमल को पसंद कर लिया होगा। अल्लाह ने शायद मुझे बात पहुंचाने के लिए जो उन लोगों के ख्वाब के ज़रिए से बात पहुंचा दी कि आमिर साहब के ख़बर में नूर ही नूर है, नूर ही नूर है। मेरे अजीज़ों ज़िंदगी बदलती है किससे बोलो? इत्तिबा सुन्नत है। हमें मालूम करते रहना चाहिए हमारे नबी को क्या पसंद है, हमारे नबी कैसे बैठते थे, हमारे नबी क्या खाना पसंद करते थे, हमारे नबी के तरीक़े क्या हैं, नबी के तरीक़े क्या हैं। जी हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखें जो होती है ना, आँखें ऐसा कोने को करके नहीं देखते थे, ऐसा हंकियाँ का जो काला दीदा है ये सीधी तरफ को या डामे तरफ को क्रॉस यानी कि खींच को दीदा देखना, किनारे से नज़र क्रॉस कर को देखना, ऐसा देखते ना जी बाज़ लोग, ऐसा नमाज में देखते देखो हम लोग। अब अच्छा समझ में आता सबको बात समझाने का भी एक तरीका होता है ना भाई
नमाज में कैसे देखते हैं हम? कनंकियों से बोलते ना, ऐसा हूँ करके देखते रहते। इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं देखा। जब भी देखते थे बिल्कुल खुली आँखों से और सामने की दीदार से। अगर ऐसा आँखें पलटना होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पलट जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खुद पलटते थे। कनंकियों से देखना तकब्बुर है। कनंकियों से देखना क्या है? वो तकब्बुर है। मेरे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अखलाक़ अज़ीमा देकर भेजे थे। अखलाक़ अज़ीमा देकर भेजे। मेरे भाई, ये काम के ज़रिए से हम अपने नबी की सुन्नतों की इशाअत करना। दूसरे लोग तो बाद में अपनाएंगे इसको। जो साथी खुद जमात में है ना, उन्होंने पहले खुद इसको अपनाना। जो साथी जमात में है वो साथी क्या करना? पहले अपनाना। अगर देखो, घर जाने के बाद अल्लाह की मर्ज़ी है। घर जाने के बाद क्या है भाई? यहाँ तो मातहत हो, यहाँ तो कैसे है बोलो? यहाँ तो कम से कम यहाँ तो पूरे अमाल करो। यहाँ तो क्या करो मेरे इज़्ज़ो? जब यहाँ पूरे अमाल करेंगे जो आदमी, अल्लाह घर जाने के बाद भी उसको सलामत रखेगा। क्या रखेगा बोलो? सलामत रखेगा। जब शराब हराम हुई थी तो लोगों ने ये नहीं कहा था कि हम बाद में छोड़ देंगे, जब ये ख़त्म हो जाएगी तो छोड़ देंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो छोड़, ऐसा कहा था। जो लोग मुंह में ले रखे थे और उसको भी क्या कर दिया? बाहर को कुल्ली कर दिया था। जो चीज़ नाजायज़ है बस अब से नाजायज़ है। फिर समा क्या परसों क्या, फिर बाद में क्या, अभी थोड़े दिन के बाद क्या। नबी की सुन्नत पर आने के लिए कोई टाइम नहीं है। नबी की सुन्नत पर आने के लिए कोई साल नहीं है। जमात में निकलने के लिए टाइम है। जमात में निकलने के लिए हाँ भाई, ये 1 साल में 4 महीने, इस साल में चिल्ला, अगले साल में 4 महीने, फिर 4 महीने, ऐसा आदमी टाइम के हिसाब से निकलेगा। लेकिन सुन्नत पे आने का कोई टाइम है? बोलो सुन्नत पे आने का कोई टाइम है? मेरे इज़्ज़त नहीं। जो ये टाइम है यही सुन्नत का टाइम है। इसलिए मेरे इज़्ज़त कि अपनी ज़िंदगी में अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लाने की कोशिश करो। जमात के अंदर जो आदाब बोले जाते हैं ना, ये पूरे आदाब, ये सुन्नतें हैं। क्या हैं? सुन्नत। हज़रत जी मौलाना साथ साहब क्या फरमाते हैं? आदाब ना कहा करो, सुन्नतें कहा करो। क्या बोलते हैं आप? हाँ, आदाब ना कहा करो, क्या कहा करो? सुन्नतें कहा करो। मेरे अज़ीज़ों, ये जो आदाब हैं ये पूरे के पूरे सुन्नतें हैं और इससे हमारी ज़िंदगी तब्दील होती है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों कि जहाँ तक हो सके सुन्नत पर आने की कोशिश करिए। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। अगर थोड़ी सी भी तब्दीली अगर तुम्हारे जहन में आ गई कि मुझे सुन्नत पर चलना है, बस समझ जाओ कि अल्लाह ताला तुम्हें कामिल दाई बना देगा। इत्तिबा सुन्नत ही कामिल दाई बनने का जीना है। जो आदमी सुन्नतों से कोरा है वो दाई नहीं बन सकता। हम लोग क्या क्या की कोशिश करते रहते हैं। दाई बनने के लिए बयान सीखना चाहिए, दाई बनने के लिए जो है कि 6 नंबर सीखना चाहिए, दाई बनने के लिए पता नहीं क्या क्या की करना चाहिए, ऐसा सोचते रहते हैं। नहीं मेरे से, दाई बनने के लिए क्या करना बोलो? सुन्नती बनना चाहिए, सुन्नत पर चलने वाला बनना चाहिए। अल्लाह ताला ज़बान से नहीं, अल्लाह अमल से भी दावत को ज़िंदा करवाता है। अल्लाह ज़बान से नहीं बल्कि किससे बोलो? अमल से भी दावत को क्या करते बोलो? ज़िंदा कर दो। दावत को ज़िंदा कर दो। हाँ, अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। तो कोशिश करोगे इंशाअल्लाह तो पक्के दाई बनोगे। तो पक्के दाई कैसा बनते बोलो? अरे बोलो इत्तिबाए सुन्नत से। और सुन्नत का कोई टाइम है? घर जाके करेंगे या अगले साल में करेंगे? वही 4 महीने तो अगले साल में लगाएंगे, लेकिन सुन्नत कब चलेंगे? अरे बोलो सुन्नत पर कब चलेंगे? अभी से चलेंगे। जी, कामिल दाई बनने और अच्छा दाई बनने के लिए आदमी इत्तिबाए सुन्नत पर रहना। जो आदमी अपने नबी की पसंदीदा चीज़ों को सुनकर और जो खुश होगा और उस पर अमल करने की कोशिश करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे और अपने काम के लिए कबूल फरमा लेंगे। सुन्नत पर चलने वाले को अल्लाह महरूम नहीं करते।
सुन्नत पर चलने वाले को अल्लाह क्या नहीं करते बोलो, महरूम नहीं करते जी। अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए जी। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बहरूपिया था बेचारा, बहरूपिया जानते ना, वो भेष बना के घूमता फिरता रहता जी। हमारे हजरत फरमाए थे हमारे उस्ताद जी। तो वो बहरूपिया जो है वो भेष बना के घूमता रहता, और वो ऐसे ही मक्कार किस्म का आदमी था। जब उसकी वफ़ात हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ आप जाके नमाज जनाजा पढ़ाई। नका तो वो तो मोमिन भी नहीं था, और वही तो वैसे दिन भर के वैसे फिरने वाला मक्कार किस्म का आदमी था। बोले कि मूसा आप भी जाइए, आप जिन जिन लोगों को ले जाएंगे और उन सबको भी ले जाइए, उन सबको भी क्या करिए, ले जाइए। हम उन सब की क्या करेंगे, मग़फ़िरत करेंगे। कि अल्लाह ताला कलीम थे, आप अल्लाह ताला के, कि आप अल्लाह से बात करने वाले थे। अल्लाह आप बता तो दीजिए उसका क्या अमल है। बोले कि मूसा एक दिन उसने तुम्हारा भेष बनाकर लोगों को बता रहा था कि मूसा ऐसा खड़े होते, मूसा ऐसा चलते, मूसा ऐसा डंडा पकड़ते, मूसा ऐसा बात करते। तुम्हारी नकल मेरे को पसंद आ गई, तुम्हारी नकल करना मेरे को क्या आ गई बोलो, पसंद आ गई। भाई मौके की बात है, टाइम देखो कितना हुआ, 6 बजे। अच्छा, आखिरी में एक बात सुना देता हूँ, अल्लाह हमें कदर की तौफीक दे जी। हाजी ज़मीर साहब थे छुटमलपुर के, उन्होंने सुनाया था औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक बहरूपिया था। वो जब भी भेष बना के जाते औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह उसे पकड़ लेते कि तू वो है बोल के पहचान लेते। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह क्या बोले उसको, अच्छा हज़रत आप ऐसा करो कि मुझे कुछ इनाम दो, मैं इत्तेबार तुम्हारे पास भेष बना के, तो ऐसा भेष बना जिस दिन मैं तुझे नहीं पकड़ूंगा तुझे बड़ा इनाम दूंगा, जिस दिन मैं तुझे नहीं पकड़ूंगा, नहीं पहचानूंगा, उस दिन क्या करूंगा, बड़ा इनाम दूंगा। वो पता नहीं क्या क्या भेष बनाया, क्या क्या भेष बनाया, हर भेष में हज़रत पकड़ लेते उसको। तो उस दिन क्या भेष बनाया मालूम, बहुत बड़े अल्लाह वाले का भेष बनाया, कुछ पैसे वैसे जमा कर लिया, बुज़ुर्ग बन गया, औरंगज़ेब के गांव के बाहर गांव में बस गया। अब जाके इबादत करता, रात को करता, दिन में करता, लोगों को सदक़े खैरात करता। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अल्लाह वालों के दीवाने थे, वो ख़ुद भी अल्लाह वाले थे और वो अल्लाह वालों को अच्छा जानते और जो उनकी कदर इज़्ज़त भी करते थे। तो लोगों में शोहरत सुनी, लोग सब जाते, वो हदिया करते, अच्छी नसीहत करते। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह के दिल में ख्याल आया कि भाई ये पता नहीं बहुत अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हमारे पास आए, इनका चर्चा सुना है, जाके देखेंगे। अब जाके देखे तो वाकई बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, और वो बैठा रहा, खड़ा नहीं हुआ। तो फिर देख के चले गए। फिर चंद दिन के बाद फिर आए, फिर आके देख के चले गए। तो जब भी आते औरंगज़ेब रहमतुल्लाह कुछ ना कुछ हदिया लेकर आते। अब तीसरी बार बहुत बड़ा हदिया लेकर आए। तीसरी बार क्या करे, बहुत बड़ा। भाई वाकई 2 बार हदिया इसने मेरे रिटर्न कर दिए, ये बार बहुत बड़े हदिया ले जाऊंगा, ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, क्या लेके तो लेते। हमारे सर के है तो क्या करते, ला हमारे जैसे लोग हैं तो क्या करते, लाओ, अरे लाओ, लेते रहते, जेब में डालते रहते। अल्लाह अकबर कबीरा। भाई बहुत 2 बार उसने इनकार कर दिया, तीसरी बार बहुत बड़े हदिया ले गए। अब ले जाके बैठ के बहुत अदब से बात किए, हज़रत ये ले लो आप हदिया, हाँ कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो दुआ कर दिया, तो भाई इनको हदिया फिर तीसरी बार भी क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद अब आए तीसरे चौथे दिन, जब बात ख़त्म हो गई, आके बोले कि बादशाह जहाँ पना, देखो आपने मुझे नहीं पहचाना। मैंने कहा कौन है तू? अरे वो बुज़ुर्ग मैं तो था जंगल में, वो बुज़ुर्ग मैं तो था, देखो मैं भेष बना के आया करूँ था, लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। तो अच्छा बोल तुझे कितना चाहिए, अच्छा बोल तुझे कितना चाहिए। तो बोला कि 1000 दिरहम। क्या बोला? 1000 दिरहम। तो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह बोले, अरे दीवाने, मैं तो कल 10,000 लाया था रात में, जब तेरा
तेरा मकसद इनाम लेना था मेरे से, इतना बड़ा इनाम लाया था मैं 10,000 का, तो वो ले लेता। तो उसने क्या बोला मालूम, हज़रत मैं ले तो लेता, लेकिन मैं जिन लोगों की नकल कर रहा था वो नकल सही ना होती। क्या बोला, मैं जिन लोगों की नकल कर रहा था वो नकल क्या ना होती, सही ना होती, इसलिए मैंने क्या कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया कि नहीं लेऊंगा। अगर मैं कल रात में तुम जो हदिया लाए थे ले लेता, तो मैं जिन बुज़ुर्गों की नकल कर रहा था वो नकल क्या ना होती, सही ना होती। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को इतना पसंद आ गई वो बात में फिर कि 10,000 छोड़ के लाख अशरफियाँ दे दी उसको, लाख रुपए दे दी। जा तेरी एक बात ऐसी है कि लाख अशरफियों को भी हल्का कर दे किया। मेरे अज़ीज़ों, नकल भी बहुत बड़ी चीज़ है। हमें नकल करना है किसकी, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जमात की मेहनत है, सुन्नतों को ज़िंदा करने वाली मेहनत है। लोग कहते हैं कि जमात वाले नबी के दुश्मन हैं, लोग कहते हैं ये लोग नबी की कदर नहीं करते। मेरे अजीज़ों, जमाती लोग नबी की जितनी कदर करते, नबी की सुन्नतों पर जितना चलते, पूरी दुनिया में कोई नहीं चलता, पूरी दुनिया में कोई नहीं चलता। जी, सुन्नत सिखाई जाती है, मश्क कराई जाती है और अमल कराई जाती है, तरगीब दी जाती है, समझाई जाती है, और बाकायदा बच्चे से लेकर जवान तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग सुन्नतों की मश्क पर आते हैं। तो कोशिश करोगे आप लोग भी? हाँ भाई, हाँ भाई, बम्बई जाके बदल तो नहीं जाएंगे आप लोग? हाँ भाई, बदल तो नहीं जाएंगे? हाँ, इत्तिबा पे रहिए इंशाअल्लाह। यही हमारा जो है हमारी पहचान है, यही हमारी इम्तियाज़ी शान है, और यही हमारे कामिल दाई होने की निशानी है। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ठीक है, दुआ करेंगे। अच्छा, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ अल्लाह, हमारे इस मजलिस को बेइंतहा कबूल फरमा। जो बातें कही सुनी गई हैं, कहने वाले भी सुनने वाले भी मुहताज हैं, सभी को अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तेरी मदद के बगैर हम कदम नहीं उठा सकते, कदम कदम पर इआनत फरमा। ऐ अल्लाह, ये जो जमात आई है, अल्लाह इस पूरी जमात को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, अमीर को भी कबूल फरमा, मामूरीन को भी कबूल फरमा। अल्लाह, ये जमात हमारे इलाक़े में काम करने को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह, इनके एक एक अमल को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह, इनकी हर दुआ में हमारे पूरे इलाक़े वालों का पूरा हिस्सा नसीब फरमा। अल्लाह, जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा, जिन लोगों का हम पर हक़ है, जो दुआओं के लिए कहना चाहते थे नहीं कह सके, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।